हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि खाना खाने के बाद बाहर निकलना। ये हमारे शरीर का बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस होता है। खाना हर रोज खाने के बावजूद कुछ लोगों को 3-3, 4-4 दिनों तक पेट साफ नहीं होता, जिससे एक बात तो साफ है कि गलती कहीं ना कहीं हो रही है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को खाने पीने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि कब्ज की समस्या को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। साथ ही सुबह पेट अच्छी तरह साफ होगा, पाचन क्रिया मजबूत होंगे। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसमें भी सुधार आएगा। शरीर और पेट की गर्मी कम होगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, चेहरे पर ग्लो और एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम में सुधार आने के साथ साथ वजन बढ़ाने और घटाने में भी आसानी होगी। दिमागी ताकत बढ़ेगी और शरीर में फुर्ती और ताकत भी महसूस होगी। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस खान पान और लाइफस्टाइल में की जाने वाली 6 आदतों में थोड़ा सा बदलाव करना है, जिसके बाद सुबह पेट तो अच्छी तरह साफ हो जाएगा। साथ ही आपकी ओवरऑल हेल्थ में जो सुधार आएगा उसे देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो बाहर की चीजों में कब्ज का इलाज ढूंढना बंद करें, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई दवा का इस्तेमाल करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि कब्ज अपने आप में कोई बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये समस्या अक्सर ही खाने पीने में की जाने वाली गलतियों की वजह से शुरू होती है। इसलिए कब्ज की समस्या को ठीक करने के लिए तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है। पेट साफ करने के लिए हर दिन चूर्ण का इस्तेमाल करना भी इस समस्या को ठीक करने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चूर्ण हाथों में जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे कि पेट तो साफ हो जाता है, लेकिन इसका हर दिन इस्तेमाल करने की वजह से आंतें कमजोर हो जाती है और फिर शरीर को भी इसकी धीरे धीरे आदत होने लगती है। इसलिए चूर्ण का कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हर दिन इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है खाने के तरीके में सुधार करना। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो सब्जी का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करना है, या फिर बिल्कुल भी ना करना। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो जब भी नॉनवेज खाते हैं उसके साथ सब्जी खाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते। यहाँ तक कि वेजिटेरियन लोग भी अक्सर ही जानकारी की कमी होने की वजह से रोटी और चावल के साथ अक्सर ये बहुत कम मात्रा में सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कब्ज की समस्या होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। सवाल ये होता है कि आखिर सब्जी के ना खाने से कब्ज होने का क्या कनेक्शन है, क्योंकि खाना तो कंप्लीट हो गया, रोज खा ही रहे हैं, तो फिर आखिर वो कहाँ जा रहा है। शायद आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि जो भी हम खाते हैं वो पेट में पचने के बाद उस खाने का कुछ हिस्सा खून के जरिए हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में इस्तेमाल किया जाता है, और जो शरीर में इस्तेमाल होने लायक नहीं रहता वो बड़ी आंत में पेश के रूप में जमा होने लगता है, जो कि बाद में मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहीं पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सफेद चावल, मेडिसिन बनी चीजें, मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध और पनीर और घोस्ट मछली और अंडे जैसी चीजों में फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, या यूं कहे कि फाइबर की मात्रा में बिल्कुल 0 होती है, जिसकी वजह से यह पचने के बाद ज्यादातर हमारे शरीर में इस्तेमाल हो जाता है, जिससे कि बड़ी आंत बेस्ट पदार्थ इतनी कम मात्रा में जमा होता है जो कि रुक जाता है और आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। इस वजह से कब्ज की समस्या पैदा होने लगती है। इससे यहाँ एक बात तो साफ है कि ठीक से पेट साफ होने के लिए बड़ी आंत में वेस्ट पदार्थ ज्यादा मात्रा में जमा होना बहुत जरूरी होता है। और ठीक से भोजन तब होता है जब सब्जियों का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सब्जी और फल में फाइबर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह पेट में पचने के बाद थोड़ा शरीर में इस्तेमाल होता है, और जो फाइबर की मात्रा इसमें होती है वो लगभग पूरा का पूरा परिवार में आकर जमा हो जाता है। इसलिए खाने में सब्जी की मात्रा जितनी ज्यादा होती है, बड़ी हाथ में वेस्ट पदार्थ भी उतनी ज्यादा मात्रा में जमा होता है। तो खुद बुद्धि प्रेशर अच्छी तरह आता है और फिर हर सुबह पेट भी आसानी से अच्छी तरह साफ होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बस सब्जी ही खाते रहना है, बल्कि आपको अपने खाने को बैलेंस करना चाहिए। और क्योंकि अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप अपने खाने को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप सुबह टाइम की कमी होने की वजह से ब्रेड के साथ अंडे का इस्तेमाल करते हैं,
तो उसमें खीरा और गाजर जैसी चीजों को सलाद के रूप में ऐड करें, ताकि जो फाइबर एंड और ब्रेड से नहीं मिल रहा और गाजर के जरिए पूरी हो जाए। और अगर आप ब्रेड को मिल्क प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो साथ में एक सेब के टुकड़े को अपने खाने में ऐड जरूर करें। साथ ही अगर आप व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छी बात हो सकती है। और अगर आप सफेद चावल या रोटी के साथ गोश्त, मछली या फिर किसी भी तरीके के नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ भी याद रखें कि चावल और गोश्त, मछली में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। इसके साथ आपको किसी भी सब्जी को अच्छी खासी मात्रा में अपने खाने में शामिल करना चाहिए। सब्जी पकी हुई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कच्ची सब्जी का सलाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि जो फाइबर चावल और नॉनवेज से नहीं मिल रहा उसकी कमी सब्जी के जरिए पूरी हो जाए। लेकिन यह जरूरी है कि अगर सब्जी को आप सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो पहले सलाद को खाकर खत्म कर दें और उसके बाद अपने खाने का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा करने से पेट में खाना को पचाने में बहुत ही आसानी होती है। साथ ही रात के समय सलाद का इस्तेमाल न करके पकी हुई सब्जी का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरऑल पूरी बातों का कंक्लूजन यह है कि बस इतनी सी बात आप हमेशा याद रखें कि चाहे अब वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, आपकी हर वक्त के खाने में कोई भी एक सब्जी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होना चाहिए। बेस्ट पदार्थ सही मात्रा में जमा हो। ये भी पता है कि हर किसी के लिए हर वक्त के खाने में सब्जी का इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है, खासकर जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उसके लिए हर दिन नॉनवेज के साथ सब्जी भी पकाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। पानी पीने के तरीके में सुधार करना भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इसलिए पानी पीने के बारे में आपको हमेशा ही 3 बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। पहले तो ये कि सुबह खाली पेट सबसे पहले 1 से 2 गिलास पानी का सेवन जरूर करें। आप हल्के गर्म पानी या फिर नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पीकर खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। 1-2 घुट पानी आप खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं, लेकिन गिलास भर के अगर पानी पीना हो तो आपको खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए। और तीसरी बात यह कि एक सही मात्रा में पानी पीने का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी होना भी कब्ज की समस्या को बढ़ावा देता है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए, और अगर मौसम ठंडी का हो तो 6 से 8 गिलास पानी पीना भी काफी हो जाता है। अगला है फिजिकल एक्टिविटीज। कम से कम आधे घंटे के लिए भी कोई मेहनत का काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि बस यही एक तरीका है जिसके जरिए शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन को तेज किया जा सकता है। इसके लिए आप रनिंग कर सकते हैं, किसी भी भाग दौड़ वाले खेल में हिस्सा ले सकते हैं, घर में या जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, या कोई भी मेहनत का काम किया जा सकता है जिससे कि पसीना निकल जाए। ऐसा करके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तो तेज होगा ही, साथ ही बदन की गर्मी भी बाहर निकलती है। और हर दिन सिर्फ आधे घंटे ही अगर आप ऐसा करते हैं तो पाचन क्रिया में सुधार आने के साथ साथ आपके पूरे शरीर में जो फायदे और बदलाव देखेंगे उसके बाद आप खुद को करने से रोक ही नहीं पाएंगे। अगला है सोने के तरीके में सुधार करना। नींद का हमारे पाचन से एक बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे दिन हमारा शरीर का इंटरनल ऑर्गन खाने को पचाने में बहुत मेहनत करता है। और जब हम रात को गहरी नींद में सोते हैं तो शरीर के अंदर का सभी अंग जैसे कि किडनी, लीवर और पूरा शरीर खुद को रिपेयर करके अगले दिन के लिए तैयार करता है। इसलिए आपको हर दिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेना चाहिए। तो थी वह 6 पॉइंट, अगर आप इनको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको कब्ज की समस्या कभी भी नहीं होगी और आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।